सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है कि अगले कुछ सालों में तुम्हारी सुनने की औकात भी एआई के पास ही हो। वैसे अभी जो बातें मैं बता रहा हूं ना, सीधा तुमसे और तुम्हारे आने वाले खराब भविष्य से जुड़ी हैं। बिल्कुल तुम्हारी बात हो रही है। भाई सोचो, अगर तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी गाड़ी, यहाँ तक कि तुम्हारी बीवी को भी कोई रोबोट रिप्लेस कर दे तो तुम क्या करोगे? नहीं, सीरियस बता रहा हूँ। इलॉन मस्क ने अभी अभी इनसाइडर इंटरव्यू में जो राज खोले हैं ना, उन्हें सुन के या तो तुम हंसोगे या फिर रूम के कोने में बैठ के रोओगे। और दोनों ही हालत में एआई तुम्हारी जगह लेने आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं इस पूरे तमाशे को। साल में तुम्हारा दिमाग रद्दी का टुकड़ा है। न न न न न मस्क साहब ने सीधा बोल दिया। आज से ठीक 5 साल में यानी अराउंड 2031 तक एआई पूरी इंसानी जाति की कलेक्टिव इंटेलिजेंस यानी हम सब के दिमाग को एक साथ मिला दो तब भी उससे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगी। मतलब तुमने जो 20 साल पढ़ाई में घिस घिस के डिग्री ली थी ना, एआई उसे 5 सेकंड में चबा के थूक देगा। 10 साल में यानी 2026 तक ऐसा कोई काम नहीं बचेगा जो एआई तुमसे बेहतर ना कर सके, सिवाय इंसान होने का नाटक करने के। और तुम सोच रहे हो कि तुम एआई को कंट्रोल करोगे? हाँ, मस्क ने एक जबरदस्त चिंपैंजी एनालॉजी, मतलब लंगूर और इंसान का मुकाबला दी है। उन्होंने कहा, क्या कभी देखा है कि जू में चिंपैंजी बैठ के इंसान को ऑर्डर्स दे रहा है? नहीं ना, चिंप्स कभी कंट्रोल में नहीं थे। तो जब एआई और हमारे बीच का गैप इंसान और चिंपैंजी जितना हो जाएगा तो तुम तो बस उसके पास केला खाने वाले पेट लैब्राडोर्स यानी पालतू कुत्ते बन के रह जाओगे। और मानो या ना मानो, पालतू कुत्तों की जिंदगी वैसे तुम्हारी करंट नौकरी से तो बेहतर ही होती है। अच्छा, ये सब शुरू कैसे हुआ? इलॉन ने कहा कि उन्होंने ओपन एआई सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि गूगल की मोनोपोली यानी अकेला राज को रोका जा सके। उनका आइडिया था ओपन सोर्स एआई। लेकिन फिर क्या हुआ? ओपन एआई बन गया $800 बिलियन का प्राइवेट धंधा। उनके दोस्तों ने एंथ्रोपिक नाम की अलग कंपनी बना ली। इलॉन ने सोचा था कि वो एआई को रोकने या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही हरकतों ने एआई की स्पीड को एक्सटेंड कर दिया। इसे कहते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब तुम गए थे आग बुझाने और अपने साथ 2 पेट्रोल के कैन लेके चले गए। अब इलॉन बोलते हैं, जब आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके क्लब में शामिल हो जाओ। वाह भाई, कितना डीप फिलोसॉफिकल शिफ्ट है ना। पहले 2015 में डर लग रहा था, 2023 में बोला कि एआई को रोको, और अब बोलते हैं लेट्स एंजॉय द राइड। क्योंकि जब गाड़ी का ब्रेक खराब हो ही चुका है तो कम से कम एक्सीडेंट का वीडियो ही एचडी में रिकॉर्ड कर लो। हार्डवेयर, इलेक्ट्रिसिटी और स्पेस के डेटा सेंटर्स। अब तुम सोच रहे हो कि इस एआई के पास इतना दिमाग आ कहां से रहा है? इसको चाहिए कंप्यूट यानी सुपर कंप्यूटर्स की ताकत और इलेक्ट्रिसिटी। यहां आती है चाइना वर्सेस अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स। चाइना के पास चिप्स कम हैं क्योंकि अमेरिका ने बैन लगा दिया, लेकिन उनके पास बिजली इतनी है कि पूरा अमेरिका, यूरोप और इंडिया मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना के पास रोबोट्स के बॉक्सिंग मैचेस हो रहे हैं जहां रोबोट का सर कटने के बाद भी वो मुक्के मार रहा है। सोचो, कल को तुम्हारा बॉस तुम्हारा सर काट दे और बोले चल अभी भी कोट लिख, लेकिन जमीन पर बिजली और कूलिंग की लिमिट खत्म हो रही है। तो इलॉन भाई क्या सोच रहे हैं? ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स, मतलब स्पेस, अंतरिक्ष में डेटा सेंटर्स लगाओ। जमीन पर जगह नहीं बची तो अब स्पेस को भी हीट अप करेंगे। स्टारलिंक के सैटेलाइट्स के साथ स्पेस में एआई चलेगा। ये कोई साईफाई मूवी नहीं है, ये इनका नेक्स्ट बिजनेस प्लान है। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो तुम्हारी तो अलग ही लॉटरी लगी है। इलॉन ने कहा कि एआई पहले से ही 90% प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अच्छा कोड लिखता है। उन्होंने स्टॉकफिश का एग्जाम्पल दिया। स्टॉकफिश एक चेस प्रोग्राम है जो दुनिया के सबसे बड़े चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को भी आराम से हरा देता है, वो भी तुम्हारे सस्ते फोन पर चल के। बस वही हालत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की होने वाली है। एक वक्त आएगा जब इंसान के लिए एआई से कंपीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फिर इंसान करेंगे क्या? इलॉन बोलते हैं वर्क विल बी ऑप्शनल। नौकरी करना तुम्हारी मर्जी होगी। उन्होंने गार्डनिंग एनालॉजी, बागवानी का उदाहरण दिया। तुम्हें खेती करने की जरूरत नहीं है, दुकान से टमाटर मिल जाते हैं। लेकिन अगर तुम अपने बगीचे से छोटा टेढ़ा मेढ़ा टमाटर उगा के किसी को खिलाओ तो कहते हैं ना, हाँ हैंडमेड है। वैसे ही कल को तुम्हारा काम भी बस एक शौक रह जाएगा। तो बेटा, अभी से टमाटर उगाने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। अब तुम बोलोगे, भाई जब नौकरी नहीं होगी तो खाएंगे क्या? पैसा कहां से आएगा? इलॉन मस्क ने बोला 2036 में पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। पैसा क्यों चाहिए होता है? खाना, मकान, गाड़ी और एंटरटेनमेंट के लिए। अगर डिजिटल एआई और फिजिकल एआई यानी ह्यूमनॉइड रोबोट्स, इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स मिलकर इतनी चीजें बना दें कि तुम जितना कंज्यूम खर्च नहीं कर सकते उससे ज्यादा सामान पड़ा हो, तो उसे कहते हैं एज ऑफ अमेजिंग अबंडेंस यानी बेहद ज्यादा चीजें होना। इकोनॉमिक्स का नियम है, पैसा तभी काम का है जब सामान कम हो। अगर गुड्स और सर्विसेज इन्फिनिट हो जाएं तो इलॉन के मुताबिक डिफ्लेशन आएगा। No, God! डिफ्लेशन का मतलब है सामान की कीमत का लगातार गिरना, क्योंकि सप्लाई इतनी ज्यादा है। गवर्नमेंट बस यूनिवर्सल हाई इनकम के चेक्स प्रिंट करेगी और तुम्हारी डेटाबेस में डाल देगी। मतलब तुम घर पे बैठो, एआई काम करेगा और गोविटी तुम्हारे अकाउंट में फ्री का पैसा डालेगी। साउंड्स लाइक निर्वाणा। या फिर लग रहा है कि हम किसी जू के जानवर बनने वाले हैं जिनको खाना टाइम पे मिल जाता है। आपको लगता होगा
इलॉन मस्क कोई भगवान है जिन्हें सब पता है। उन्होंने खुद कहा कि वो एक ही दिन में एक्सिलरेशन मतलब बहुत ज्यादा खुशी और एक्साइटमेंट से टेरर बेहद खौफ के बीच झूलते रहते हैं। इंट्राडे शिफ्ट होता है उनका मूड। इलॉन ने कहा, मुझे कभी कभी लगता है कि हम किसी सिमुलेशन थियरी यानी किसी द्वारा बनाई गई वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो इतना प्रिपोस्टरस मतलब बेहद बेहुदा और अजीब है कि ये रियल हो ही नहीं सकता। स्टारशिप देखो, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो हर घंटे लॉन्च होने वाला है, और ये सब एक बंदे के दिमाग से निकल रहा है। उन्होंने कहा उनका कसांड्रा इफेक्ट चल रहा है। कसांड्रा वो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर थी जो सच बोलती थी पर कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। इलॉन का बैटिंग एवरेज प्रेडिक्शन में बहुत हाई है पर लोग उन्हें पागल समझते हैं। अब बात करते हैं रियल पावर की। स्टारलिंक। यूक्रेन वॉर में जब कम्युनिकेशंस ठप हुए तो इलॉन ने स्टारलिंक दिया। यूक्रेन ने थैंक यू बोला। फिर जब रशियंस ने स्टारलिंक के टर्मिनल्स ब्लैक मार्केट से लेके यूज करना शुरू किया तो इलॉन ने यूक्रेनियन गोआविटी के साथ मिलकर व्हाइट लिस्ट अप्रूव डिवाइसेस की लिस्ट बनाई और बाकी सब ब्लॉक कर दिया। सोचो, कोई कंट्री की आर्मी नहीं, कोई यूएन ट्रीटी नहीं, एक अकेला इंसान बैठ के तय कर रहा है कि किस देश की मिलिट्री के पास इंटरनेट होगा और किसके पास नहीं। इसको कहते हैं अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल पावर। इलॉन से जब पूछा गया कि क्या आप वॉर का आउटकम डिसाइड कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है प्रैग्मेटिज्म व्यावहारिकता जरूरी है। रशिया बॉर्डर से नहीं हटेगी और नेता लोग 7 कोर्स मील खाते हुए स्पीच देते हैं जबकि बॉर्डर पर आम लोग मर रहे हैं। तो इलॉन भाई ने खुद ही फैसला ले लिया। टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयर होल्डर्स डर रहे हैं, अगर कल को इलॉन भाई को कोई बस उड़ा दे, गॉड फॉरबिड, तो हमारे शेयर्स का क्या होगा। इसको बोलते हैं कीमैन रिस्क, यानी पूरी कंपनी का एक ही आदमी पर निर्भर होना। इलॉन ने स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल दिया। जॉब्स के जाने के बाद एप्पल ने पैसे तो बहुत कमाए लेकिन ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स, क्रांतिकारी सामग्री आना बंद हो गए। टेस्ला और स्पेसएक्स के पास 5-10 साल का रोड मैप है, वो चलेंगे, लेकिन विजन कौन देगा। और वैसे भी इलॉन के पास 80% वोटिंग शेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनीज पर क्वार्टरली अर्निंग्स, हर 3 महीने के प्रॉफिट का प्रेशर होता है। इलॉन बोलते हैं, मुझे 10 साल का विजन देखना है, मुझे मार्स पर बेस बनाना है। अगर मैं हर क्वार्टर के प्रॉफिट के पीछे भागूंगा तो मार्स कब जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने पूरा कब्जा अपने हाथ में रखा है। एआई सेफ्टी रेटिंग्स और मीडिया का ट्रस्ट क्राइसिस। तो एआई सेफ्टी का क्या होगा? इलॉन ने डीमाइस हासाबीस, डीप माइंड के हेड को एक तरीका बताया। एआई कंपनीज को हर हफ्ते एक दूसरे के नए मॉडल्स को लॉन्च होने से पहले टेस्ट करना चाहिए। कंपेटिटर्स एक दूसरे की चोरी और खतरे को जल्दी पकड़ सकते हैं। अगर कोई कंपनी पागल हो कि डेंजरस मॉडल लॉन्च करे तभी गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए। और जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि लोग उनसे नफरत क्यों करते हैं तो इलॉन ने उल्टी गेम खेल दी। उन्होंने कहा, मैं आपको पता है जर्नलिस्ट की फेवरेबल रेटिंग सिर्फ 15% है। लोग मीडिया से जितनी नफरत करते हैं उसके सामने तो मेरी पॉपुलैरिटी बहुत आगे है। बूम! इसको बोलते हैं धोबी पछाड़। उन्होंने ट्रेडिशनल मीडिया के ट्रस्ट क्राइसिस की पूरी धज्जियां उड़ा दी। पहले इलॉन का सबसे बड़ा सपना था मार्स पर बस्ती बसाना, लेकिन अब इलॉन बोलते हैं कि एआई और रोबोट्स का सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता। अगले 10 साल में आने वाला है और मार्स कॉलोनी तो शायद 20-30 साल दूर है। इसका मतलब यह है कि एआई डिसाइड करेगा कि हम मार्स पर जाएंगे या नहीं। हमारा काम है बस लाइट कोन ऑफ कॉन्शियसनेस यानी इंसानी चेतना और समझ की रोशनी को जगाने रखना। तो दोस्त, समरी ये है, अगले 5 साल में तुम्हारा दिमाग एआई से पीछे होगा। 10 साल में तुम्हारी नौकरी ऑप्शनल हो जाएगी, टमाटर उगाओ, पैसा बेकार हो जाएगा और रोबोट्स सब काम करेंगे। और अगर एआई ने हमें पेट लैब्राडोर बनाया तो कम से कम चैन से सोने को तो मिलेगा। अब इससे पहले कि एआई आके तुम्हारी स्क्रीन छीन ले और तुम्हें केले छीलने का काम दे दे, नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबा दो, क्योंकि जब एआई राज करेगा तो कम से कम हमारे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट वाले कछुओं को तो स्पेयर कर ही देगा। तो तुरंत सब्सक्राइब ठोको, वरना टमाटर भी नहीं उगाने दिया जाएगा।